आप सभी देशवासी को प्रणाम। आज मैं विचार मंच के माध्यम से आप सभी को उस विचार पे प्रकाश डालने जा रहा हूँ जिसमें हमारे देश के राजनेताओं की प्रवृत्ति, विचारधारा, जिससे कि हमारे सारे भारतीय नागरिक के फ्यूचर, प्रेजेंट दोनों उन पे निर्भर करता है। जिस प्रकार से आज की परिस्थिति हमारे देश में नेता के है, उससे देखा जाए तो किस ढांचा से, किस विचार से उन लोग जनता के प्रति अपना स्नेह और प्यार दे रहे हैं, वो आपको देखने को हर जगह किस तरह से मिल रहा है। आप सभी भारत के निवासी इस चीज़ को वास्तविक में मूल्यांकन करते होंगे। अपनी केवल सत्ता की प्रलोभन की राजनीतिक सत्ता किस तरह से अपनाया जाए, उसकी समीकरण, किसी को किस तरह से पार्टी को तोड़ा जाए उसकी समीकरण, किसको कैसे तरह से अपने से हटाकर अपना कुर्सी पकड़ा जाए, उस तरह की समीकरण। इसमें हमारे देश के बहुत सारी एनर्जी लॉस हो रहा है और अपनी क्षण लोग अपने हित के लिए केवल अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी और किसी के हित के लिए ना उनको कोई चिंता है, ना कोई सोच है, ना कुछ आगे प्लानिंग है और न ही उन्हें आगे बढ़ने की कोई मार्ग है, जिस पर हम सभी भारतवासी एकजुट होकर हमें एक लाभांतरित अधिकार भारत सरकार से मिल गया है कि आप ही सरकार चुनते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि चुनने के बाद आपकी बात कितनी सुनी जाती है। केवल आपको इस तरह से पावरफुल बना दिया गया है जिसमें न शक्ति और ऊर्जा है ही नहीं। केवल आप एक स्टम्प पेपर की तरह हो, वोट दे दीजिए, 5 साल के लिए आप चुप हो जाइए। आपकी स्थिति कैसे है, आपके बच्चे कैसे हैं, आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं, आपकी परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इस चीज़ का समीकरण, व्यवस्था आपके छोटे लेवल के नेता से लेके बड़े नेता तक कोई भी व्यक्ति नहीं यह सोचता होगा कि हमारे देश के आम नागरिक जो है उसकी जो समस्या है उसके निदान के लिए हम किस तरह से समीकरण, स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग के उपाय करें, जिससे कि हमारे देश के नागरिक कुछ गरीबी के मार्ग से हटकर आगे बढ़ें और अपने बच्चे को अच्छे पौष्टिक आहार दें, पढ़ाई लिखाई के बढ़िया साधन करें और अच्छे विचारधारा से अपनी जिंदगी को जिए। इस तरह की सोचने वाले व्यक्ति जिसके आपने बागडोर दिए हैं, वह कभी नहीं सोच रहा है, केवल यही सोच रहा है कि हमारी पार्टी की शक्ति कैसे बढ़े, हर जगह हमारी राज्य कैसे बने, हर जगह हमारी सरकार कैसे बने। इस व्यवस्था को उसने उजागर करने में, पकड़ने में, कुर्सी को हासिल करने में जिस तरह से एड़ी चूड़ी चुटकी चूड़ी एक कर देता है,
उस चीज को अगर उसमें से केवल एड़ी से लेके डांड तक एक कर देता तो हम सभी जनता के हित में बहुत सारे काम हो जाती और हम सभी जनता खुशहाल की कम से कम फर्स्ट सीढ़ी तक तो पहुंच जाते। आज तो हम लोग खुशहाल के माइनस सीढ़ी से भी माइनस सीढ़ी में बैठे हुए हैं। आपकी कभी भी जीवन में इस तरह की अनुभव और फील महसूस नहीं होता होगा कि मैं अपने जीवन में सुखमय जीवन जी रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति एक दिन जो जीवन जी रहा है वह इस तरह से क्राइसिस की जिंदगी जी रहा है, अपने एक जीवन जी नहीं रहा है, जीवन को निभा रहा है। इस बात को हम सभी व्यक्ति सोच कर इस तरह से लुप्त हो गए हैं कि हम आगे क्या करना है उसके विषय में हमें दिमाग ही नहीं काम करता कि हम लोग क्या करें। इसलिए कि किसी भी चीज़ को आप चुन रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने वाला व्यक्ति को चुन रहे हैं, वह व्यक्ति वास्तविक में आपके चुने हुए चीज़ के उत्तरदायित्व, लायबिलिटी और अपना कर्तव्य, ड्यूटी और उस काम को वास्तविक में अपने को कमिटमेंट किए हुए काम को पूरा करने के लिए कभी वो सोच ही नहीं रहा है, केवल अपनी कुर्सी बचा रहे, अपनी पद बना रहे। इसके विषय में उसके पास जितना भी सामग्री और ताकत होती है उसको आराम से अपने आप को अपने पास रखकर उसे यूज करके अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाता है और अपनी कुर्सी बचाकर अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने कर और अपने पुसुट के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए इतनी पैसे कमा लेता है कि उसको कोई जीवन में एक जीवन जीने के लिए किसी चीज़ की कमी होना ही नहीं। आप देख लीजिए, किसी भी नेता को देश आज़ाद हुई थी उसके 10 साल के बाद के नेता को, उस समय जब देश आज़ाद हुई थी तो उस समय जो भी हमारे भारत के संचालन करने वाले नेता थे वो वास्तविक में अपने उत्तरदायित्व को समझते थे और उत्तरदायित्व के आधार पर जनता के सामने जाते थे और उस उत्तरदायित्व को पूरी तरह से पूरा करने की अपना एक प्रण लेते थे और उसके आधार पे, सामग्री के आधार पे उस व्यवस्था को सम्मिलित करते थे और जनता के सामने उसे ले जाकर पूरा करने की अपना एक व्यवस्था बनाकर उसे पूरा करते थे। लेकिन आज के डेट में इस तरह की कभी किसी भी नेता के कार्य क्षमता नज़र ही नहीं आता है। आप देखिएगा, जिस व्यक्ति के नेताओं के पेंशन के बारे में आप सोचिए, एक विधायक जब हार जाता है तो उसे पेंशन शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो विधायक नहीं था उस समय की उसकी संपत्ति की गणना किया जाए और जब वो हार गया उस समय संपत्ति की गणना किया जाए तो वास्तविक में उसे पेंशन जो मिलता है उसके लिए बहुत ही छोटी अमाउंट है। इस तरह की उसके पास संपत्तियां हो जाती है तो उसका केवल एक नाम का वैल्यूएशन है कि पेंशन है, लेकिन उस पेंशन को पूरे भारत में जोड़िए, समझिए तो कितनी गरीब व्यक्ति के उस पेंशन को बचाकर गरीब में बांटे जाए, व्यवस्था किया जाए तो कितने लाखों करोड़ों आदमी की जीवन स्तर में एक बदलाव आएगी, खुशियाँ आएगी, उसको रोजगार मिलेगा, बच्चे के अच्छे पढ़ाने लिखाने की साधन मिलेगी, स्वस्थ खाना का उपाय होगा। इस चीज़ पर लोग गणना नहीं करते हैं। पेंशन का मुख्य
उद्देश्य क्या है? पेंशन वो चीज होती है कि आप काम कर रहे हैं, जो आपको सैलरी है उसके आधार पे अपने जीवन को आप मेंटेनेंस के स्ट्रक्चर पर हैं, मंच पर हैं। आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपकी शरीर कुछ कार्य करने की क्षमता से क्षति हो जाती है। उस तरह की ऊर्जा एनर्जी नहीं होती है जिस तरह की मानव प्राणी के 3 स्ट्रक्चर में बांटा गया है, बचपन, जवान और बुढ़ापा। तो बुढ़ापा के समय में आप जवानी में अपने कार्य के, अपनी कंपनी की, अपने देश की सेवा किए, तो बुढ़ारी में वो पेंशन के माध्यम से आपको शरीर को चलाने के लिए पेंशन को प्रयोग किया गया है और उसको लिए दिया गया है। लेकिन आप देखिए, जो राजनेताओं के लिए दिया गया है वो एक, उसके आपको कहीं जरूरी नहीं पड़ेगा। जो वास्तविक में 5 साल विधायक रह जाता है, अरे उसको 1 लाख 2 लाख रुपया पेंशन, तो उसके 3 पुसुट तक के कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अपने पुसुट को बना देता है जिससे उसके कोई उतनी छोटी से अमाउंट का नज़र भी नहीं पड़ता होगा कि पेंशन आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब एक नेसेसरी, कंपल्सरी और ज़रूरतमंद 1 लाख रुपया के वैल्यू के लिए उन लोगों के पास इतनी एग्रेसिव क्षमता बढ़ जाती है कि उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। आज आपकी स्थिति को आप समझिए, एक व्यक्ति के लिए एक 500 का नोट छोटा होता है, लेकिन वही 500 का नोट किसी एक गरीब घर में चला जाता है तो बहुत नोट बड़ा होता है। उस 500 के नोट में वह गरीब अपने बच्चे के 3 दिन तक रोटी पानी खिला सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत बड़े धनवान होता है उसके लिए 2 मिनट 3 मिनट में वो 500 रुपया खर्च हो जाता है। इस परिभाषा को समझिए। जिस व्यक्ति को आप पेंशन दे रहे हैं, वास्तविक में उसकी पेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसे कंपल्सरी पैसा को नहीं समझ रहा है। एक तरह से उसकी संपत्ति इंक्रीज हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी पेंशन की जरूरत नहीं है। पेंशन उस व्यक्ति की जरूरी है कि उस पेंशन के आधार पे उसकी जीवन जीने की मुख्य सामग्री लेने की साधन बने। उस पेंशन का वास्तविक में मान सम्मान और इज्जत मिलेगा। जिस पेंशन का आ रहा है, बैंक में भरे जा रहा है, वो संपत्ति एग्रीस करने के लिए पेंशन शब्द का जो एक सिस्टम बना है उसके लिए नहीं है। इसलिए मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जिस देश में गरीबी की संख्या 80% है और उस देश में उस व्यक्ति के पास पेंशन देना जिसके संपत्ति का एक लिस्ट हो, उस व्यक्ति को क्यों देना है? वो एक 20% संपत्ति है, पेंशन से भी अपनी संपत्ति बढ़ाएगा। वो उस पेंशन की कोई इम्पोर्टेंसी नहीं है। पेंशन एक बहुत ही कंपल्सरी व्यक्ति के लिए होती है जिसे कि देश के लिए सेवा किया और वो किसी कंपनी के सेवा किया, किसी संस्था को सेवा किया और रिटायर हुआ, तो अगर उसको आपने जो पैसे दे रहे थे उससे बाल बच्चा के जीवन पालन कर रहा था, अगर आप कुछ भी पैसा नहीं दीजिएगा तो उसके पास कुछ पैसा नहीं रहता है, तो अपने जीवन पोषण किस आधार पर करेगा, कैसे करेगा? इसलिए वो उसकी बुढ़ापा की एक सहारा के रूप में पेंशन दिया जाता है। लेकिन अगर उल्टा आप नेतागण के जो पेंशन दे रहा है, मिल रहा है, उसको आप सोचिएगा तो केवल वो अपने आप में एक उसकी एक संपत्ति बढ़ रहा है, एक को इंक्रीजिंग पेंशन हो रहा है। मतलब आपको पेंशन से उसकी एसेट बढ़ रहा है, उसकी कंपल्सरी खर्चा में नहीं जा रहा है। तो इस तरह से वास्तविक में पेंशन शब्द का भी जो राजनेता के मिल रहा उस शर्मिंदा के विषय है और नहीं
तो उस तरह की जो राजनेता स्पेशलिस्ट अगर कोई ऐसा है त्यागी कि वास्तविक में उसकी गणना संपत्ति के किया गया कि विधायक रहने के पहले क्या था और विधायक 5 साल रहा, तो वास्तविक में अगर दिल से वो जनता को सेवा किया है तो सही में उसकी संपत्ति घटेगा, बढ़ेगा नहीं। यह एक इस तरह से कानून व्यवस्था है कि आज जो सेवा करने की भावना को लोग इतनी नॉमिनेशन के रूप में कर देते हैं जिसमें कि पता ही नहीं चलता जीतने के लिए लोग क्या से क्या कर देता है, इसलिए कि इसमें इतनी कमाई के साधन बना दिया है लोग कि इसको पद को हासिल करने के लिए किसी के पास पद हो ना हो उसकी गणना कोई नहीं करता है। किसी प्रकार से हमें पद मिल जाए, पद रहे, बनाओ या ना बनाओ। अगर जिस राजनेता ने पद लेने के बाद अपने कद को ऊंचा किया है काम करके, उस राजनेता के वास्तविक में सम्मान देना चाहिए, स्थान देना चाहिए और पेंशन का उसको तो फुल सैलरी देना चाहिए। जिन्होंने वास्तविक में जनता के हित में काम किया है और वास्तविक में अपने संपत्ति को सरकार से मिले हुए पेंशन से फंड के से अपनी पर्सनल संपत्ति को घुमा फिरा के ना बनाया है, उस राजनेता के सम्मान देना चाहिए। पेंशन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, सारी व्यवस्था को देनी चाहिए। यह हमारे देश की रियल सोच होनी चाहिए। नहीं तो आप पैसे भी लूट गए, पेंशन भी ले रहे हैं, आपकी पेंशन की उतनी वैल्यू आपके लिए जीरो है, वो लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर इस सभी पेंशन को कटौती करके एक भारत सरकार के बहुत सारी ऐसी मानव प्राणी में व्यवस्था होती है, जैसे कोई विकलांग हो जाता है, किसी की माइंडली हो जाती है, कोई आर्थिक स्थिति चाहे एक्सीडेंटल व्यवस्था से ग्रस्त हो जाता है, उस तरह की एक पेंशन के बंद करके पेंशन के नाम को चेंज करके एक रिलीफ फंड बनाना चाहिए और ये सारे पैसे के उसमें डाल के और उसे इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कामयाब लगाना चाहिए, जिससे कि हम मानव प्राणी के जीवन को सुधार हो। इस तरह की कोई सुधार की परिभाषा नहीं होती है कि 100 आदमी में 20 आदमी खुश हो, 90 आदमी की स्थिति ठीक ना हो, तो उस 20 आदमी के भी स्थिति मानसिक तनाव जरूर बने रहेगी। शारीरिक सुख तो मिल जाएगी, लेकिन मानसिक तनाव परिस्थिति और समाज को देखकर आपको मानव की जब भगवान जन्म देते तो इतनी सोच जरूर देते हैं कि किसी व्यक्ति कष्ट में हो तो आपको जरूर आत्मा गवाही देता है कि यार ये तो बहुत बड़ी कष्ट में है, आपका भी दिल दुखता है। ये एक मानव प्राणी के प्रवृत्ति है, इसलिए आप भी खुश नहीं हो। शारीरिक सुख के रूप में आपको नजर आ रहा है कि गाड़ी में चल रहे हैं, घर पे एसी है, सब कुछ सुख साधन है, बढ़िया कपड़ा पहने हैं, बढ़िया चश्मा पहने हैं, ये सब नजर आएगा। लेकिन एक जो अंदर की आत्मा की आवाज होगी वो आपको जरूर दुख दर्द की महसूस करेगा कि नहीं यार, मानव जाति बहुत ही दिक्कत और परेशानी में है, इन्हें भी अपने सुख और ऊपर उठने की सौभाग्य और मिलना चाहिए और इन्हें भी अपने जीवन में खुशहाली प्राप्ति होनी चाहिए। यह जरूर आपको आत्मा गवाही देगा। ये सारे विचार को हम सभी मानव प्राणी को सोचना चाहिए और राजनेता को भी सोचना चाहिए कि क्या कर लोगे आप ज़्यादा पैसा रख के। आप परिस्थिति को समझिए, उसके आधार पर अपने जीवन को जीजिए और जो कार्य आपको दिया गया है उसमें अपनी सिस्टम के आधार पे पूरा करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि मोरल ड्यूटी आपकी नहीं बनता है, एक्स्ट्रा वर्क मत कीजिए, लेकिन जिस पद के लिए आप चुने गए हैं उस पद का गरिमा रखते हुए उस पद पे के काम कीजिए। इसी में आपकी मानवता और विचारधारा बना रहेगा, जिससे कि आपको जनता
हमेशा आपको एक बहुत ही सज्जन कार्यकर्ता के रूप में देखेगा। और अगर इस तरह से आप कार्य को करते हैं तो आपको नेक्स्ट इलेक्शन में कभी भी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको खुद लोग ढूंढ कर वोट देंगे। यह मैं पूरी विश्वास और आत्मा के साथ करता हूँ। इसी वाणी के साथ मैं आज के वाणी समाप्त करता हूँ और सभी देश के निवासी को, माता बहन को मैं पुनः प्रणाम करते हुए आप लोगों से आज विदा चाहता हूँ। सभी मानव प्राणी के जीवन में ईश्वर मंगलमय बनाए रखें, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज।